10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपने दौर का सबसे बड़ा और आरामदायक जहाज कैप्टन एडवर्ड जॉन सिम की कमांड में इंग्लैंड के बंदरगाही शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकलता है। उस वक्त टाइटैनिक एक सनसनीखेज खबर थी। सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, हर कोई उस पर सफर करना चाहता था। टाइटैनिक को हरलैंड एंड वुल्फ कंपनी के द्वारा $7.5 मिलियन में बनाया गया था, जो आज के $400 मिलियन के बराबर है। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी, जिसने टाइटैनिक को खरीदा और ऑपरेट किया, उसके वाइस प्रेसिडेंट फिलिप फ्रैंकलिन ने टाइटैनिक को अनसिंकेबल का टाइटल दिया था। वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, कुछ भी हो जाए टाइटैनिक डूब नहीं सकती। तो फिर उसके लॉन्च होने से ठीक 4 दिन बाद टाइटैनिक कैसे डूब गई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 12 अप्रैल 1912 टाइटैनिक 40 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चल रही थी। उसी दिन टाइटैनिक को आइस वार्निंग्स आने लगी, लेकिन फिर भी टाइटैनिक की स्पीड में कमी नहीं आई। 14 अप्रैल 1912 7 मजीद आइस वार्निंग्स आई, लेकिन कैप्टन सिम और उसके क्रूज ने इन वार्निंग्स को इग्नोर किया, क्योंकि वो टाइटैनिक में बैठे थे, किसी आम शिप में नहीं। वो नहीं जानते थे उनका ये कॉन्फिडेंट कुछ ही घंटों में उनको बहुत मायूस करेगा। शाम होती गई, अंधेरा बढ़ता गया और नजर आना कम होता गया। रात के 11:39 पर फ्राइडरिक स्लीट, जो क्राउज नेस्ट में बैठे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग सामने देखा। वो आइसबर्ग एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था। फ्लीट ने बहुत वार्निंग्स दी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। वो शिप उस आइसबर्ग से टकराती है और उसका दायां हिस्सा तबाह हो जाता है। उस टकराव के बाद कैप्टन सिम्थ और उस शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू को पता चल जाता है कि शिप की अनसिंकेबल रेपुटेशन और एडवांस सेफ्टी के होते हुए भी ये शिप अब डूब जाएगा। 20 मिनट बाद कैप्टन सिम्थ एक डिस्ट्रेस कॉल देते हैं, लेकिन कोई भी इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आता। आखिरकार 12:20 पर एक और शिप RMS टारपेथिया, जो टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पर होती है, वो रिस्पॉन्स देती है, लेकिन उसको टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लग जाते। जैसे ही शिप में पानी भरता गया, पैसेंजर्स में हलचल भी बढ़ती गई। 22,000 पैसेंजर्स के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी। ये तो तय था कि सारे पैसेंजर्स इन लाइफ बोट पर चढ़कर नहीं बच सकते। बहुत सारे पैसेंजर्स ने हड़बड़ी में इन लाइफ बोट्स पर चढ़ना शुरू किया और कुछ पैसेंजर्स ने अपनी किस्मत को कबूल करके मौत को गले लगा लिया। 2:05 पर सारी लाइफ बोट्स भर जाती हैं और शिप पर अभी भी 1500 लोग मौजूद होते हैं। 2:20 पर शिप 2 हिस्सों में टूट जाती है और जल्दी डूबना शुरू करती है। सिर्फ 3 घंटों में द अनसिंकेबल शिप पूरी डूब जाती है और वो 1500 पैसेंजर्स या तो डूब कर मर जाते हैं या -2 डिग्री सेल्सियस का ठंडा पानी उनको मिनटों में मार देता है। RMS कार्पेथिया वहाँ 1.5 घंटे बाद पहुंचती है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में द अनसिंकेबल टाइटैनिक तो डूब गई, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गई। एक तो उस रात एक और शिप वहाँ मौजूद थी, जिसका नाम SS कैलिफोर्निया था, जो टाइटैनिक से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर थी, और वो चाहती तो उन मरते हुए लोगों को बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और दूसरा सवाल, इतनी ज्यादा आइस वार्निंग्स आने के बाद भी कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक की स्पीड को कम क्यों नहीं किया? ये सवालात टाइटैनिक के मिस्ट्री को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं।